हेलो प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह प्रभु के नाम को महिमा दीजिए। ये है विजनरी रेडियो एंड टीवी। मैं हूं पास्टर आकाशदीप शर्मा। हर रोज मैं आपसे सुबह मुलाकात करता हूं। आप लोगों में से कुछ लोग दिल की गहराई से संगति करते हैं बिकॉज दे वांट टू लर्न, वो सीखना चाहते हैं। कुछ लोग अगेन उनके पास भी यही बहाना है, समय नहीं है। कुछ लोग अपनी अच्छी संगति को करते हैं, वो परमेश्वर के वचन के साथ पहले से संगति कर रहे हैं, दे आर एक्सक्यूज्ड। आप कर रहे हो वो बहुत अच्छी बात है। आपने वीडियो नहीं देखा, इट्स ओके, नॉट नेसेसरी, कोई ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या बात है जो मैं आपके जीवन में देखना चाहता हूं, वो है संगति। संगति वो जो आपकी और परमेश्वर की बीच की है। यकीन मानिए मेरे प्रियो, उम्र भले ही हो सकता है आपकी मेरी छोटी बड़ी हो रही हो, लेकिन ये उम्र इंपॉर्टेंट नहीं है। वो अनुभव और वो एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है जो मैंने आज के दिन तक प्रभु यहोवा से पाया है, और उस अनुभव से आपको प्रेरित करता हूं। जान लीजिए, समझ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण भाग ये है कि परमेश्वर के साथ संगति, उसके वचन के साथ संगति बेहद आवश्यक है। तरीका आपका चाहे जो भी हो, लेकिन संगति होनी चाहिए। और अगर नहीं होती, इसी बात को प्रेरित करने के लिए मैं यहां पर हूं आपके साथ। अगर आप ये वीडियो सुबह देख रहे हो, शाम देख रहे हो, रात को देख रहे हो, लेकिन संगति कर रहे हो, वो जरूरी है। समय कोई फर्क नहीं पड़ता, या आज की तारीख इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है क्या मैंने यहोवा के साथ संगति की, क्या मैं उसके साथ बैठा हूं। यकीन मानिए, ये जब मैं आपको बोलता हूं तो मैं उससे पहले अपने आप को बोलता हूं, भाई प्रभु मेरी संगति, क्या मैं अपना काम सही कर रहा हूं? ये मेरा सवाल मुझसे होता है। तो प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो, प्रभु आशीष करे। आज हम देखेंगे यहोशू की पुस्तक, उसका 15 अध्याय, और 15 अध्याय में बात हो रही है यहूदा के गोत्र को दिया गया भाग। इस 15 अध्याय में मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने वाला हूँ आपको, ये काफ़ी बड़ा अध्याय है, पर इसमें जो भाग दिया गया उसके बारे में है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे पढ़कर सिर्फ एक सरसरी नज़र, जिसको कहते हैं ना, बस एक पढ़ लीजिए, ताकि जो पढ़ेंगे आप, आपके मस्तिष्क में ध्यान रहेगा, आप कुछ भुला नहीं पाएंगे, वो याद रहेगा। भले ही आज आपको ये समझ ना आए, ये जगह वो जगह वो जगह वो जगह जगहों के नाम है। थोड़ा सा पढ़ते हैं। 15 अध्याय पहले वचन में लिखा है, यहूदियों के गोत्र का भाग उनके कुलों के अनुसार चिट्ठी डालने से एदोम की सीमा तक और दक्षिण की सीन के जंगल तक जो दक्षिण सीमा पर है ठहरी, उसके भाग और की दक्षिण सीमा खारे ताल के उस सिरे वाले कोल हुई जो दक्षिण की ओर बढ़ी है, और वह अकमीब नामक चढ़ाई के दक्षिण ओर से निकलकर सीन होते हुए कार्देशबेन के दक्षिण की ओर चढ़ गई। फिर हेस्रोन के पास हो अदार को चढ़कर कराव को की ओर मुड़ गई। वहां से अम्मोन होते हुए वह मिस्र के नाले पर निकली, और उस सीमा का अंत समुद्र हुआ। तुम्हारी दक्षिण सीमा यही होगी। फिर पूर्वी सीमा यर्दन के मुहाने तक खारा ताल ही ठहरी, और उत्तर दिशा की सीमा यर्दन के मुहाने के पास के ताल के कोल से आरंभ करके बैथोगला को चढ़ते हुए बेतराबा की उत्तर की ओर होकर रुबेनी होअन नामक पत्थर पर चढ़ गई, और वही सीमा आकोर नामक तराई से दबीर की ओर चढ़ गई और उत्तर होते हुए गिलाल की ओर झुकी, तो तराई के दक्षिण ओर की अद्दुमीम की चढ़ाई के सामने है। वहां से वे एनशेमेश नामक सोते के पास पहुंचकर एनरोगेल पर निकली। फिर वही सीमा हिम्मोन के पुत्र की तराई को होकर यबूस, जो यरूशलेम कहलाता है, के दक्षिण की ओर से चढ़ते हुए उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंची जो पश्चिम की ओर हिम्नोम की चढ़ाई के सामने और रपाई की तराई के उत्तर वाले सिरे पर है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे ऐसे नाम हैं जिनको पढ़ते पढ़ते जीभ भी लड़खड़ा जाएगी, मेरी भी लड़खड़ा रही है। लेकिन समझने की बात है कि यहोवा ने जैसा जैसा उनसे कहा था वो बातें पूरी की, और द होल चैप्टर टॉक्स अबाउट। उसके बाद 13 वचन से अगर हम देखें तो कालेब की हेब्रोन और दबीर पर विजय, उस विजय के बाद उसको क्या क्या मिला, क्या पूछा, क्या बात हुई, इसे पढ़ते हम। 13 वचन से लिखा है, यपुन्ने के पुत्र कालेब को उसने यहोवा की आज्ञा के अनुसार यहूदियों के बीच में भाग दिया। ये आज्ञा के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार जैसी यहोवा ने ठहराई थी। इसके बाद 14 पद में लिखा है, और कालेब ने वहां से शेशे अम्मीन और तलमे नामक अन्नाक के तीनों पुत्रों को निकाल दिया। फिर वहां से वह दबीर के निवासियों पर चढ़ गया, यानी कि फिर से लड़ाई की। पूर्व काल में तो दबीर का नाम किर्यत्सेपेर था, और कालेब ने कहा, जो किर्यत्सेपेर को मारकर ले उसे मैं अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दूंगा।
तब कालेब के भाई ओत्नियन कंजी ने उसे ले लिया और उसने उसे अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दिया। जब वह उसके पास आई तब वो उसको पिता से कुछ भूमि मांगने को भारा। फिर वह अपने गधे पर से उतर पड़ी और कालेब ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? वह बोली, मुझे आशीर्वाद दे, तूने मुझे दक्षिण देश में की कुछ भूमि तो दी है, मुझे जल के सोते भी दे। तब उसने ऊपर के सोते नीचे के सोते दोनों उसे दिए। इस प्रकार से ये कहिए कि डाउरी दहेज में दिया गया, लेकिन ये बेटी ने मांगा था। कई बार लोग इसे ना दहेज की प्रथा भी कहते हैं कि बोले यहाँ से दहेज हम देख रहे हैं कि बाइबल में जहाँ दहेज में दिया गया, बट एक्चुअल में ये दहेज नहीं है, जिसको डाउरी भी कहा जाता है। कई बार लोग अलग अलग बातों को कहते हैं। मैं कहूँगा, देखिए, बेटी जो मांगती है वो अलग बात है, लेकिन बेटी को हम जब अपनी मर्जी से देते हैं तो वो अलग बात है। और जब ससुराल वाले यानी कि दामाद अगर कुछ डिमांड करते हैं कि भाई हम शादी करेंगे तो हमें ये चाहिए, वो अलग बात है। तो इन तीनों बातों को देखा जाए तब समझ में आया कि डौरी असल में किसे कहा जाए। वैसे ये डौरी की श्रेणी में भी आया जा सकता है। बहरहाल ये फिलहाल ये विषय नहीं है। इसके बाद यहूदा के गोत्र के नगर, और उसके बाद आप देखेंगे जगह जगह पर वो सारी जगहों के नाम दिए गए हैं। ये जो यहाँ पर 63 वचन पर समाप्त होता है कि किसको क्या स्थान प्राप्त हुआ। मेरे प्रियो, आपको भी स्थान चाहिए। ये कौन सा स्थान है? वो स्थान जिसकी वाचा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आपके साथ बांधी है। आप शायद और मैं उस समय जीवित नहीं थे, डेफिनेटली हम जीवित नहीं थे, लेकिन वाचा परमेश्वर की सदैव की है, वो कभी नहीं टलती। प्रभु का वचन स्वयं कहता है, मेरा वचन कभी न टलेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर की वाचा आपके लिए, आपके परिवार के लिए वैसी जैसी वो हमेशा रखता है। सो आगे बढ़ते जाइए, सच्चाई, ईमानदारी और पूरी गहराई से आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करने की कोशिश कीजिए। तब आप परमेश्वर से वो पाएंगे जो वो चाहता है। आमीन। बी ब्लेस्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। ये दिन, ये समय, ये परिस्थिति, सब बातें मिलकर आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से भलाई उत्पन्न करे। आमीन। बी ब्लेस्ड। आगे बढ़ते जाइए, संगति खुदा की कीजिए। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर।